हे भगवान वासुदेव। वासु समस्त ब्रह्मांड जिनके एक रोमकूप में वास करता है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड जिनके रोमकूपों में वास करते हैं। वासु सर्वनिवासस्य विश्वान यशु लोमशु तस्य देवः परम ब्रह्म वासुदेव इति रीता। जिनके लोमकूपों में अनंत विश्व ब्रह्मांड स्थित हैं, वो सर्वनिवास, वो महान, वो परम पुरुष, महान देव स्वामी आपको वासुदेव कहते हैं। वही आप महान, वही आप परम पुरुष वासुदेव के रूप में है। चारों वेद पुराण इतिहास जितना भी वर्णन है प्रभु आपका है। कहीं भी किसी भी ब्रह्म ऋषि ने ऐसा नहीं देखा कि आपका तन, आपका ये शरीर सप्तम धातु से बना हुआ है। किसी वेद ने निरूपण नहीं किया, किसी मुनि ने ऐसा अनुभव नहीं किया। यहां हम सब साक्षी हैं, धर्म साक्षी है, सर्व साक्षी है, वेद साक्षी है कि आप सच्चिदानंदमय तनु भगवान वासुदेव हैं। किसका नमस्कार? जो कंस कारागार में चतुर्भुज रूप में प्रकट हो रहे शनकादि, उनका दर्शन करके वर्णन कर रहे हैं। मंगलमय भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। मध्य रात्रि का समय, सब ओर घोर अंधकार छाया हुआ है, पर सारी प्रकृति एक नवीन आनंद उत्सव में भरी हुई है, क्योंकि प्रकृति के स्वामी परमात्मा का प्रादुर्भाव हो रहा है। उल्लास में भरी हुई संपूर्ण प्रकृति है। प्रकृति के परम आश्रय, प्रकृति को भी सृजन करने वाले परम देव पधार रहे हैं, तो प्रकृति उल्लसित होकर उनका स्वागत कर रही है। दिशाओं में प्रसन्नता छाई हुई है। यद्यपि बहुत ही आसुरी प्रवृत्ति का बोलबाला है, एक से एक बड़े भयंकर असुर प्रकृति के अधिकार संपन्न जन हैं। भौमासुर, बड़े बड़े जरासंध, कितने कितने ऐसे, और कंस के तो बल से प्रभावित होकर अपनी पुत्रियों का ब्याह जरासंध ने किया था। महान बलि जरासंध। सब तरफ दुख, क्लेश, अशांति फैली हुई है, पर प्रभु का अवतार हो रहा है तो इस समय आनंद ही आनंद छाया हुआ है। स्वयं नदियों का जल निर्मल हो गया। सरोवरों में रात्रि में ही कमल खिल उठे। वृक्षों की शाखाएं बिना ऋतु के पुष्प और फल से संपन्न हो गई। जो भजन करने वाले यत्र तत्र साधु महात्मा हैं, उनको एक अलौकिक आनंद की अनुभूति हो रही, क्योंकि उनके प्राणाराध्य प्रकट हो रहे हैं। वायु सेवा कर रही, शीतल मंद सुगंध प्रवाहित हो रही है। देवताओं की दुंदुभियां बिना बजाए अपने आप बजने लगी, क्योंकि सर्वलोक महेश्वर का प्रादुर्भाव हो रहा है। गंधर्व किन्नर एक अलौकिक प्रेरणा से गान कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। रात्रि के समय सिद्ध चारण, बड़े बड़े पदाधिकारी लोक के लोकपाल जो ईश्वर कोटि के हैं, सब स्तवन कर रहे हैं। एक अद्भुत जो समाधि में आनंद प्राप्त होता है मात योगी जनों को, आज सबको स्वाभाविक एक शीतलता, शांति, एकाग्रता, परमानंद की अनुभूति हो रही, क्योंकि भगवान का प्रादुर्भाव हो रहा है। अनंत सूर्य, अनंत चंद्रमाओं जैसा, जहां कंस का कड़ा पहरा है, राक्षसी स्वभाव के मायावी द्वारपाल हैं, जो कोई सूक्ष्म रूप धर के भी आ जा नहीं सकता है, ऐसे मायावी हैं कंस के पास, जो उस समय वर्तमान में द्वारपाल लगे हुए हैं, क्योंकि उसको भय, ये आखिरी संतान है, यही मेरी मृत्यु का कारण होगी, बहुत सावधान है। जैसे अनंत सूर्य चंद्र एक साथ प्रकाशित हो गए हो, ऐसे मथुरा में कंस कारागार में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ।
देखा शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, चतुर्भुज, विशाल नयन, वक्षास्थल पर दिव्य श्रीवत्स चिन्ह, भृगुलता, भृगु जी के चरण चिन्ह, रत्नहार धारण किए, विविध आभूषण, दिव्य कांति, किरीट, मुकुट, कुंडलधारी, अंग अंग से सौंदर्य और ऐश्वर्य टपक रहा है। सौंदर्य और ऐश्वर्य अंग अंग से, ऐसा दिव्य अद्भुत रूप देखकर वसुदेव देवकी कितने कष्ट में थे। विचार कीजिए कितने कष्ट। ऐसे दुष्ट स्वभाव के शासक, और उसको भय है कि इनसे संतान जो होगी वो मेरी मृत्यु का कारण, बड़ा कष्ट में जीवन, घोर अंधकार में, जेल में हथकड़ी बेड़ी पड़ी हुई। हमें थोड़ा कष्ट होता है हम भगवान को शिकायत करने, ये इतने महान तप संपन्न है कि भगवान की पिता होने का सौभाग्य, पर कैसा कष्ट है, घोर पहरा है। उस अंधकार में ऐसे तेजो में रूप को देखकर अद्भुत आनंद वसुदेव और देवकी जी को हुआ। भगवान प्रकट होकर उन्हें अभय वचन दे, अब आप डरो मत, जहां मैं पधारता हूं वहां क्लेश परंपरा ही खत्म हो जाती है। तुम्हें याद कराने के लिए बता रहा हूं, तुमने पूर्व में हमारे को प्राप्त करने की तपस्या की है। भगवान के इशारे से उनको पूरा बोध हो रहा है। तुम कंस के भय से अधीर हो रहे हो। कंसादह मधीरधी, अब तुम्हें किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं। जो मुझे स्वीकार कर लेता है, जिसे मैं स्वीकार कर लेता हूं, काल का भी उसके ऊपर भय नहीं रहता। अब तुम प्रसन्न हो जाओ। देखते देखते भगवान चतुर्भुज रूप से अंतर्धान होकर बाल रूप हो गए, रुदन करने लगे। भगवान का वो बाल रूप द्विभुज, चतुर्भुज ईश्वरी रूप, द्विभुज बाल रूप देवकी की गोद में। अब तो देखकर बहुत ही अधीर हो गए, क्योंकि वात्सल्य उमड़ा तो ऐश्वर्य का विस्मरण हो गया। ऐश्वर्य रूप इसीलिए दिखाया कि तुम भय मत करो, मैं सर्वलोक महेश्वर भगवान हूं। पर जो ही बाल रूप में इंद्र नीलमणि कांति स्वरूप, अब तो अधीर हो गए और रुदन करते हैं कि प्रभु, जहां ये सूर्य उदय हुआ, द्वारपालों ने बताया जाके तहां वो दुष्ट आएगा और आपको मार देगा। मैं बहुत अधीर हो रहा हूं प्रभु, मेरा ज्ञान कार्य ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वात्सल्य के आगे ये सब नहीं चलता। भगवान का ऐश्वर्य भी वात्सल्य के आगे नहीं चलता। प्रभु, मुझे आपकी रक्षा के लिए बहुत भय है। प्रभु ने कहा, यद्यप तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए, पर आप वात्सल्य के कारण भयभीत हो रहे हो, तो मुझे गोकुल पहुंचा दो और वहां मेरी महाशक्ति योग माया प्रकट हुई है, तुम उसको ले आओ, मुझे वहां पहुंचा दो, तुम निर्भय रहो। भगवान का शिशु रूप जो देवकी की गोद में था, कितना कष्ट। अखिल लोक आनंद सिंधु गोद में है, वो कह रहे मुझे अभी पहुंचा दो। वसुदेव जी की गोद में प्रभु को विराजमान करती है, हृदय में कितनी पीड़ा होगी। नवजात शिशु अभी आंखों से ओझल, जिसके दर्शन मात्र से परमा आह्लाद परम सुख, वो अभी जा रहा है। विचार करो, ये भगवदानंद कायर पुरुषों को प्राप्त नहीं होता, ये शूरवीरों को प्राप्त होता है, जो हर स्थिति में प्रभु की सुख का चिंतन करते हैं। अपने सुख दुख की तो परवाह ही नहीं जिसे, तभी साधु संग से भजन करते करते ऐसी स्थिति होती है। भगवान वसुदेव जी की अब गोद में है। वसुदेव जी भगवान की महिमा का स्मरण करते हैं, हृदय से लगाते हैं, तुम्हें कैसे दूर करूं, तुम्हें कैसे छोड़ के आऊं।
इतना तो कष्ट भोगते रहे, अन्य पुत्रों का वध कर दिया गया, अब आनंद सिंधु आप मेरे हृदय से लगे, और वो भी अब हम ही आपको जाके छोड़ करके वापस आपको आए, पर आपके सुख के लिए हमें जाना पड़ेगा। पर जाऊं तो कैसे जाऊं? पैरों में बेड़ियां हैं, हाथों में हथकड़ी है, लोहे के बहुत मजबूत दरवाजे और शस्त्र धारण की हुई आसुरी स्वभाव वाले मायावी राक्षस वो द्वारपाल बने खड़े हैं, अत्यंत विषादग्रस्त हो रहे हैं। ऐसा सोचते ही देखा कि हथकड़ी और बेड़ियां टूटकर गिर गई, प्रसन्नता हुई, कदम आगे बढ़ाए तो देखा अपने आप दरवाजे खुल गए, बड़े विशाल लोह कपाट अपने आप खुल गए। जिसके छाती में अखिल लोकों के स्वामी प्रभु बाल रूप से विराजमान है, अब उसको कौन सा बंधन बांध सकता है? जो भगवान को अपने हृदय में चिंतन के द्वारा सदैव बसाए रखता है, उसको मोक्ष के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, सारे बंधन अपने आप कट जाते हैं। इसलिए कई बार सत्संग में निवेदन किया है कि हमारी साधना का फल है अखंड स्मृति, हर समय प्रभु के चिंतन में रहते हुए जो भी व्यवहार कार्य है वो करे, कोई नहीं बांध सकता। जब तक प्रभु का स्मरण हृदय में नहीं है, तब हजारों लाखों साधनाएं कर लो, प्रयास कर लो, ये माया का बंधन खुलने वाला नहीं। माया की साकलों से हाथ पैर गले सब बंधे हुए हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये ऐसे मायावी द्वारपाल हैं कि आपको निकलने ही नहीं देंगे। अज्ञान का कारागार, अंधकार युक्त, कैसे निकला जाए? श्री कृष्ण को हृदय में रखकर। पक्की बात, कृष्ण नाम और कृष्ण रूप में कोई अंतर नहीं। जो कृष्ण है वही कृष्ण नाम है। अगर जिह्वा से राधा राधा कृष्ण कृष्ण चल रहा है तो मानो प्रिया प्रीतम विराजमान है आपकी जिह्वा में। अतएव जीव इस भयंकर अविद्या माया रूपी कैद खाने से, विविध प्रकार की वासना की जंजीरों से, काम क्रोधादि मायावी द्वारपालों से बचकर अगर निकल सकता है तो एकमात्र प्रभु को हृदय में रखने पर, अर्थात स्मरण करने पर। अगर प्रभु का स्मरण है तो आप मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति के लिए कोई अलग से वेदांत पढ़ने की जरूरत नहीं, अपने आप ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। प्रतिपल भगवद स्मरण, चित्त वृत्ति को रोककर बार बार नाम में लगाना, रूप में लगाना, लीला में लगाना, धाम चिंतन में लगाना, कोई मोक्ष के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं। अपने आप आपको अनुभव होगा कि जो परमार्थ का परम लाभ है वो प्रकाशित हो रहा है। दरवाजा खुला, वसुदेव जी लालजू को लेकर बाहर निकले तो डर रहे थे कहीं पहरेदार देख ले तो प्रहार कर देंगे, पर वहां देखा सब बेशुद्ध मूर्छावस्था को प्राप्त है। धीरे धीरे निकलकर बाहर आए, दबे पांव, कोई जान न जाए। अपराकृत परमानंद विग्रह प्रभु को बार बार ऐसे देखते हैं, हृदय से लगाए हुए आगे बढ़ रहे हैं। पद पद पर आनंद की उमगन हो रही वसुदेव जी के हृदय में। समझिए, जब कोई भगवद स्मरण परायण होता है तो प्रति कदम, प्रति श्वास, प्रति क्षण एक अद्भुत आनंद। अब प्राकृतिक उदाहरण तो बैठता ही नहीं, पर कई बार सत्संग में कहा जैसे दूध को अग्नि पे चढ़ाओ तो उफान आती है, ऐसे आनंद की उफान हृदय में आती है जब मेरे प्रभु और उनका स्मरण और कहीं उनकी रूप की झलक, तब तो फिर ब्रह्मादिक के भोग शब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। अभिमान का भार उठाकर संसार पथ में चलते चलते पग पग पर दुख कष्ट संकट विपत्ति भोगते भोगते थक गए।
अब छोड़ो, अपना भार श्री कृष्ण के ऊपर छोड़ो, श्री कृष्ण का चिंतन करो, तो पग पग पर परमानंद की अनुभूति होगी। वसुदेव जी को अपार सुख हो रहा है। श्री कृष्ण को हृदय से लगाए हुए महामहिम ब्रज की तरफ चल पड़े। घोर अंधकारमयी रात्रि, धीरे धीरे बढ़ रहे कि कहीं कोई मथुरावासी किसी कारण से बाहर निकले और देख ले तो अमंगल हो जाएगा। इसी समय मेघ गर्जना हो रही, भयंकर वर्षा शुरू हो गई, क्योंकि कोई बाहर निकल ही ना पावे। पैर की भी आहट नहीं, इसलिए मेघ गरज रहे हैं। अंधकारमयी रात्रि, किधर पैर रखे दिखाई ही नहीं दे रहा है। बीच बीच में बिजली चमक जाती है, जिससे रास्ते का पता चलता है। जब वर्षा प्रारंभ हुई, वसुदेव जी ने अब कहां तक ऐसे छुपाए, लगा कि नवजात लाला है, वर्षा में कुछ दुख पहुंच सकता है, ऐसा विचार कर रहे हैं। अचानक देख रहे हैं कि आसपास तो बूंदे गिर रही, पर ऊपर बूंदे नहीं गिर रही। सोचा इस लाला का ही चमत्कार होगा, पर बात यह हुई कि 1000 फण फैलाकर भगवान शेष जी पीछे से फणों की छाया किए हुए, वसुदेव के अंग में ही एक बूंद नहीं पड़ रही, फिर लाला की तो बात जाने दो। ये अनंत देव भगवान शंकरषण है, जो भगवान का ही दूसरा स्वरूप है, पर अनादि सिद्ध ये दासत्व भाव से है। प्राण प्यारे प्रभु की सेवा सदैव इनका जीवन है। क्षीर समुद्र में गौर वर्ण धारण किए हुए जब जब अवतार लेते तब भी गौर वर्ण होता है, चाहे लखन लाल के रूप में या बलराम के रूप में। भगवान की शैया बने रहते हैं, भगवान इन्हीं पर शयन करते हैं। सय्यासन परिधान पादुका छत्र चामरैहि किम नाभूस्तस्य कृष्णस्य मूर्ति भेदैस्तु मूर्तिषु। ये भगवान अनंत हमारे प्रभु की पादुका बनते हैं, यही सैया बनते हैं, यही आसन बनते हैं, यही प्रभु के वस्त्र बनते हैं, यही छत्र चवर विविध रूप धारण करके हमारे प्रभु श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। भगवान शेष संकर्षण अनंत महिमा युक्त। वसुदेव जी को पता नहीं चल रहा कि हमारे पीछे भगवान अनंत शास्त्र फण ऐसे फैलाए हुए चल रहे हैं। उनको लगा लाला का कोई चमत्कार है, बाहर तो बूंदे पड़ रही पर हमारे ऊपर ले। अब लाला को मस्तक पर धारण कर लिया। आगे बढ़े तो भारी समस्या यमुना जी, क्योंकि भादव का महीना है, बाढ़ पे यमुना जी चल रही है। एक क्षण रुके, अब क्या करूं, क्योंकि अथाह यमुना जी, और यमुना जी पहले से अधिक उल्लसित होकर बड़ी ऊंची ऊंची तरंगे, कोलाहल मच गया। यमुना जी प्रीतम पधार रहे हैं, यमुना जी उल्लसित हो रहे। वसुदेव जी देख रहे सैकड़ों भंवरे, सैकड़ों तरंगे ऐसी उछल रही जो भय प्रदान कर रही। ऐसे छोटे लाला को लेकर कैसे पार हो पाऊंगा? अगर रुकता हूं तो लौटने में प्रातःकाल सूर्य उदय हो जाएगा। कैसे, क्या करो? लाला को सुरक्षित पहुंचा, चलो हम अपने प्राण दे देंगे, जब तक लाला को हम बचा पाएंगे, उठाते चले जाएंगे। ऐसा भाव समझो। जब आप प्रभु प्राप्ति के लिए चलोगे तो ऐसा नहीं कि सहज मार्ग है आप निकल जाओगे, भयंकर बाधाएं खड़ी होती हैं। पर आपने यदि प्राण समर्पित कर दिया है तो कोई भी बाधा आपको परास्त नहीं कर सकती। जो इस भाव में रहता है कि मेरे प्रीतम सुखी हो और मुझे नरक मिल जाए, कोई परवाह नहीं। अगर प्रीतम को आनंद मिलता है कि मैं तड़पूं, कष्ट युक्त रहूं, तो वो कष्ट मेरे लिए हजारों सुख से बढ़कर है। जिससे परम सुखी हो मेरे
एकमात्र वे परम प्रेष्ठ, वही धर्म है, वही कर्म है, वही एक कर्तव्य श्रेष्ठ। फिर चाहे वो चिरबंधन हो चाहे तुरंत ही मोक्ष, हो चाहे अज्ञान तमो में, हो चाहे ज्ञान अपरोक्ष, हो अनंत कालीन स्वर्ग सुख, चाहे नरक यंत्रणा घोर, हो अशांति के बादल छाए, चाहे नित्य शांति सब ओर, हो अतिशय दारिद्र भले, हो चाहे अतिशय भोग विलास, हो चाहे कर्मों का जीवन, चाहे पूर्ण कर्म संन्यास, बंध मोक्ष अज्ञान ज्ञान से, स्वर्ग नरक से नहीं संबंध, रहा न भोग ऐश्वर्य परम दारिद्र घोर का कुछ भी बंध, नहीं किसी में राग तनिक भी, नहीं किसी से भी वैराग्य, नहीं किसी में राग तनिक भी, नहीं किसी से भी वैराग्य, प्रीतम का बस एकमात्र सुख ही मेरा जीवन सौभाग्य। ये है नंद के आनंद भय। ये चाहे मुझे घोर नरक मिले, घोर यंत्रणा मिले, पर मेरे प्रीतम को सुख पहुंचना चाहिए, वही मेरा कर्तव्य है, वही मेरा धर्म है, वही मेरा कर्म है। चाहे मुझे बंधन हो चाहे मोक्ष, इसकी कोई परवाह नहीं, चाहे अज्ञान हो चाहे ज्ञान, मुझे इसकी भी परवाह नहीं, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक, इसकी भी परवाह नहीं, चाहे अशांति हो या शांति, इसकी भी चाह नहीं, चाहे दारिद्र हो या अद्भुत ऐश्वर्य, इसकी भी परवाह नहीं, चाहे बंधन में जीवन हो या मोक्ष में, इसकी भी परवाह नहीं। बस केवल एक परवाह है, मेरे प्रीतम सुखी हो, मेरे हृदय में उनका विस्मरण न हो, और जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। वसुदेव जी ने निश्चय किया, अब ये जीवन प्रभु के लिए, क्या डरना। और यमुना जी में कदम रखा, यमुना जी और उल्लसित हो रही। प्रभु ने सोचा कि जब तक चरण स्पर्श नहीं होंगे इनका उल्लास बढ़ता जाएगा चरण स्पर्श के लिए, और जैसे जैसे वो जल में प्रवेश करते तैसे तैसे और ऊपर उठाते जा रहे हैं। प्रभु ने अपने चरण अभी प्रकट हुए बड़े कर दिए, यमुना जी जी ही चरण स्पर्श किए, नम्र हो गए, जल अपने आप घटने लगा, बस घुटनों घुटनों पूरी यमुना जी हो। वसुदेव जी को लगा कि ये कुछ चमत्कार लाला का ही है, क्योंकि अभी तो ऐसा तूफान में स्वरूप यमुना जी का मैं भयभीत हो रहा था। वसुदेव जी प्रभु को लेकर के आगे बढ़े, इतनी प्रेम विवशता है कि मार्ग ही नहीं दिखाई दे रहा, तो ये बिजली चमक चमक करके उसी मार्ग में चमक रही जहां जाना है, वो आगे आगे रास्ता बेशुद्ध है, देह भाव विस्मृत है, परम आत्म सुख का स्वरूप श्री लालजू महाराज उनकी गोद में है। बिजली ने पहुंचाया, कांति प्रकट होते हुए नंद घर में पहुंचे, वहां भी देखा आश्चर्य, कोई नहीं जग रहा, सब सो रहे हैं, अर्थात सब मूर्छित है भगवान की योग माया से। धीरे धीरे कोई जग न जाए, प्रभु को लिए हुए आगे पहुंचे। बिजली चमक रही थी, मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था, तो बिजली ने बताया, भाव ये जब परमार्थ का पथिक आगे चलता है तो उसे सूझता नहीं है,
क्योंकि बड़ा सूक्ष्म मार्ग है। तो जो ज्ञान ज्योति है वो उसे मार्ग बताती है। जो अपना लक्ष्य है वहां तक पहुंचने के लिए फिर किसी के पूछने की जरूरत नहीं होती। जब आपकी अखंड स्मृति चलती है सच्ची सच्ची, किसी से किसके आगे क्या, आगे का मार्ग पूछना नहीं होता, वो प्रकाशित होता है, दिखाई देता है। ये अंतर का, हृदय का होता है, ये कोई बाहरी यात्रा नहीं है। वही ज्ञान ज्योति ऐसे प्रकाशित होती, ये मार्ग है, ये मार्ग है, ये मार्ग। वहां पूछना नहीं, पूछना तो तब तक होता है जब तक मार्ग का आपने चयन नहीं किया, लक्ष्य स्थित नहीं किया, तब तक पूछना हो। तो जहां लक्ष्य स्थित हुआ और आपका अखंड स्मरण शुरू हुआ, फिर आगे का मार्ग पूछा नहीं जाता, वो दिखाई देता है, ये जाओ, वहां बिल्कुल नहीं पूछना होता। इसके बाद क्या होता है, कैसे चला जाता, ये सब उनकी बातें हैं जो अभी चित्त का समाधान नहीं हुआ, अभी लक्ष्य दृढ़ नहीं हुआ। कभी भी भगवत मार्ग का पथिक पथ भ्रष्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान ज्योति उसके हृदय में प्रकाशित होकर मार्गदर्शन कराती रहती है। स्वयं वो तेज उसका पथ प्रदर्शक बन जाता है। सच्ची बात, सच्ची बात। आगे आगे ये है, अब ये स्थिति आ रही है, अब ऐसे चलना है, ये बाधा यहां है, इसको हटाना है, अंदर ही अंदर आने लगता है। पर ये उसका जिसका लक्ष्य दृढ़ हो गया है और स्मृति अखंड। नंद भवन में पहुंचे, वही विकलता फिर प्रारंभ। ऐसे सुंदर शिशु को यहां विराजमान करके इनको छोड़ के जा, पर चलो इनका सुख हो, इनका मंगल हो। तो जब शिशु को पधराया तो उनकी दृष्टि थी, आदेश हुआ था कि वहां कन्या प्रकट हुई। तो देखा कि पार्श्व में कन्या है। कन्या पर दृष्टि जाते ही उनकी दृष्टि, क्योंकि वो योग माया है, वो ये नहीं देख पाए कि लाला में लाला समा गया। लाला पहले से विराजमान है यशोदा जी की पार्श्व में, और लाली, ये लाली योग माया है, और जो लाला है वो निकुंज से आए हुए लालजू महाराज। पर ये रहस्य वसुदेव जी ने भी नहीं जाना। कन्या को उठाया, फिर हृदय में दाह, क्योंकि प्रभु को छोड़कर जा रहे, हृदय में वियोग है, अब कब दर्शन होंगे आपके। ये बात किसी को पता नहीं है। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आए, जैसे आए वैसे ही मार्ग व्यवस्था होती गई। जी ही अंदर गए, कपाट बंद, हथकड़ी बेड़ी लग गई, कन्या गोद में, पहरेदार जग गए। यहां भी किसी को होश नहीं नंदालय में। पर ये जो चतुर्भुज भगवान ईश्वर में बाल रूप से आए, वो नंद बाबा के लाला में विलीन हुए। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, आनंद आज नंद के द्वार। कौन है नंद के यहां जिसका आनंद मनाया जा रहा है? बोले, दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल। और वहां ऐश्वर्य में भगवान, और यहां बिहारी जो वृंदावन में नित्य विहरण करते हैं प्रियाजों के साथ, इसी रस का पान कराने के लिए युगल सरकार पधारे। तो जो लालजू महाराज है वो नंद, आनंद आज नंद के द्वार प्रकट हो रहे। कौन? दास अनन्य भजन रस कारण। यहां परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम देवकी नंदन भगवान पधार रहे हैं। और ये प्रेमी जनों को प्रेम पान कराने के लिए, दास अनन्य, अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनो। इनके प्रकट होने का कारण क्या है? अनन्य प्रेमी रसिक जन, कोई सख्य भाव का, कोई गोपी भाव का, वात्सल्य भाव का, जो जिन मंजरी भाव का, किंकरी भाव का, सबको रसास्वादन कराने के लिए निकुंजाधिपति प्रभु वृंदावनेश्वर पधार रहे हैं। आनंद आज भगवान यशोदानंद के यहां, जैसे कारागार में कंस के यहां ऐश्वर्य संपन्न भगवान, यहां निकुंज से पधारे हुए लालजू।
कोई ये सोचे ना कि ये कोई कल्पना है, कि ये अपनी कल्पना में बोल रहे हैं। भगवान कोई 10-20 थोड़ी होते हैं। सर्व भवन समर्थ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, महान शक्तिमान के लिए एक ही समय दो जगह प्रकट होना, ये कोई आश्चर्य की बात है क्या? उनके लिए असंभव है क्या? जो भगवान करोड़ों असंख्यों गोपियों के साथ एक ही समय रासमंडल में एक एक गोपी के बीच में प्रकट है, उनको मथुरा की जेल में और नंद बाबा के भवन में अलग अलग प्रकट होना कोई आश्चर्य की बात है? जो भगवान द्वारिकाधीश जिनकी दिनचर्या देखने के लिए नारद जी जाते हैं, तो 16,108 महल में अलग अलग हर रानी के पास भगवान अपनी दिनचर्या करते हुए नारद जी को दर्शन देते हैं। ये कोई आश्चर्य की बात है? भगवान सर्वाश्चर्यमय है। गोपराज नंद जी समस्त समृद्धियों के स्वामी हैं, पर उनकी कोई पुत्र नहीं था। अवस्था बड़ी हो गई थी। प्रेमी हृदय ब्रजवासी जन सब जब बैठक में बैठते तो क्रमशः यही बात आ जाती, बात करते करते, कि गोपराज यदि आपके कोई पुत्र होता तो जैसे बैठक में आप उच्चासन पर विराजमान, ऐसे वो विराजमान होते, हम सब ब्रजवासी धन्य होते। बाबा का हृदय जल जाता। अब क्या करें? विद्वान ब्राह्मणों से सलाह ली तो उन्होंने बताया कि अगर यज्ञ किया जाए तो भगवान हरि प्रसन्न हो जाते हैं और फिर पुत्र प्रदान करते हैं, तो आप पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए। बाबा के पास समृद्धि थी ही, पुत्रेष्टि यज्ञ, ब्राह्मणों की वेद ध्वनि गूंज रही है। पर एकांत में बैठ करके नंद बाबा यशोदा जी से कहते हैं कि यशोदा, ये यज्ञ हो रही है, पर इसकी सामर्थ्य नहीं कि मुझे मेरे जैसे भाव में स्वप्न में पुत्र आया है वैसा यज्ञ से प्राप्त होगा। मेरे भाव में श्याम सलोना ऐसा आकर्षण करता रहता है और मुझे पक्का विश्वास है कि वो किसी कर्म से नहीं प्राप्त होता है। पुत्रेष्टि यज्ञ में मेरा विश्वास है, पर यह निश्चित किसी कर्म या यज्ञ आदि का फल वो नहीं हो सकता। मेरे मन में एक अद्भुत सौंदर्य युक्त बालक खेलता रहता है। मैं तुम्हें बताया नहीं है, पर वो किसी कर्म जनित, तपस्या जनित उसका फल नहीं है, क्योंकि कर्म का फल जितना भी है वो सब चंचल है, स्थायी नहीं है। मैं जिसे देखता हूं वो अचल है, वो अचिंतनीय है, वो स्वयं मेरे हृदय में प्रकाशित हुआ है। मैंने एक स्वप्न देखा है। उस स्वप्न में वो इतना सुंदर बालक है कि भगवान वैकुंठाधिपति नारायण को भी हमने ध्यान में देखा है, वैसे वो भी सुंदर नहीं है। उस बालक के समान भगवान वैकुंठाधिपति नारायण भी सुंदर नहीं है। नंद बाबा कहते, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सौंदर्य माधुर्य निधि बालक है, ये मुझे किसी भी कर्म से प्राप्त नहीं हो सकता। हां, वो कृपा करके आवे तो बात अलग है। मेरा हृदय ऐसा कहता है, होने दो, यज्ञ हो रही, पर यज्ञ से वो प्राप्त हो जाए ऐसा। ब्रजराज की बात सुनकर यशोदा मैया ने कहा, अच्छा आपको स्वप्न हुआ है? नंदराज ने कहा, हां, तुम हमारी अर्धांगिनी हो, शयधर्मिणी हो, तुमसे क्या छुपाऊं। एक दिन मैंने देखा, तुम पागलपन मेरा मत समझना, मैंने देखा श्यामश्चंचल चारु दीर्घ नयनो बालस्तवांक स्थले दुग्धोद्गारि पयोधरे स्फुटमसौ क्रीडन्मया लोक्यते स्वप्नस्तत्किमुजागरः किमथ वेद एतन्न निश्चीयते
सत्यम ब्रूहि सधर्मिणी स्फुरति किम सोयम तवाप्यंतरे। हे यशोदा, मैंने देखा कि दिव्यात दिव्य नीलमणि सदस्य, ऐसा श्याम वर्ण, कैसे वर्णन करूं। उस बालक के ऐसे विशाल चंचल मनोहर नेत्र हैं, और वो बालक तुम्हारी गोद में तुम्हारे स्तनों का पान कर रहा है, मैं देखा। और भांति भांति की मेरे आंगन में खेल कर रहा है। बाबा की आंखों में आंसू आ रहे। मेरे में ना इतना तप है, ना भजन है, मैं कैसे उसे प्राप्त कर सकता हूं। पर मैं देखता हूं, इसीलिए कहा कि मेरा पागलपन मत समझना। जब से वो स्वप्न देखा तो मैं जागने पर भी उसी में खोया रहता हूं। मुझे वैसे ही दिखाई देता है लीला करते हुए आंगन में तुम्हारी गोद में। सत्य बताओ, क्या तुमको भी कभी ऐसा संकेत हुआ है? बाबा की बात सुनकर मैया तो विकल हो गई और गदगद कंठ से कहने लगी, ब्रजराज बिल्कुल ऐसा ही स्वप्न हमने देखा। हम तो ये इसलिए नहीं कह रही थी कि आप कहोगे कि ये शब्द तुम कल्पना करके कह रही हो, पर हमने ठीक ऐसा ही देखा जैसा आप वर्णन कर रहे हो। और आपने देखा जैसे स्तन पान कराते हो, मैंने देखा कि मेरे स्तनों का पान कर रहा है, मैं दुलार कर रही हूं, पर यह असंभव है, मेरे भाग्य इतने कहां। मैं इसलिए ऐसा समझकर कभी आपसे बात नहीं की। कहां मैं और कहां वो दिव्य बालक। ब्रजराज नंद ने कहा, फिर तो संभव है, क्योंकि वो आना चाहता है पक्का। मेरे भी हृदय में, आपके भी हृदय में, मेरे भी स्वप्न में, आपके भी स्वप्न में। इसका मतलब ये मेरी कल्पना या स्वप्न नहीं है, ये सत्य विषय है। पर यह संभव कैसे हो सकता है? अखिल ब्रह्मांडों की सृष्टि करने वाले भगवान श्री हरि का मैं जब से शुद्ध सम्हारा आराधन कर रहा हूं, अगर उनकी हमारे ऊपर कृपा है तो ये मेरा मनोरथ है, मेरा स्वप्न सत्य होगा। हरि कृपा करें तो असंभव भी संभव हो जाता है। यह दुर्लभ बात मेरे लिए तो असंभव, पर हरि कृपा से असंभव संभव हो सकता है। तदनंतर हरि सेवानिष्ठ बाबा और मैया दोनों तन मन धन वचन से पूर्ण शरण होकर भगवान श्री हरि की आराधना की। और 1 वर्ष के लिए द्वादशी के दिन यथाविधि व्रत करने का नियम लिया। द्वादशी व्रत की संख्या वृद्धि के साथ साथ भाव में उसी पुत्र की प्राप्त करने की लालसा जो स्वप्न में देखा, जो मनोरथ में है, परम व्याकुलता बढ़ती गई। व्रतानुष्ठान सर्वांग पूर्ण हुआ तो देखा द्विभुज मुरली मनोहर भगवान सामने खड़े। वहां क्या देखा? चतुर्भुज भगवान नारायण सामने खड़े। यहां क्या देखा? द्विभुज मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी लालजू महाराज। विकल हो गए। समीप ही प्रभु है, कृपा दृष्टि से मुस्कुराते हुए बड़ी बड़ी मधुर वाणी में कहा, अहो मयि अभिषक्तौ भक्तौ कथम निर्विद्य खिद्दे थे योषावतसी कुसुम सुषमा सुकुमारः कुमारः शस्त्रदेवानुभवतोर्भवतो कुमारतया स्फुरति सतु सदा भवतो रेवानुगतः प्रतिकल्पम स्वभक्ति प्रवर्तनाय दिव्य मत प्रवर्तित द्रोणधरा रूपांश कलावतो तदभूरि भाग्यम इत्यादि रीत्या ब्रह्माद्य लभ्य साक्षात् तत्फल साक्षात्काराय स्वयमेव पृथिव्यां भवतोर्भवतोरेव भवं लभत एव अचिरादेव रुचिरा रुचिरेशायुवयो सफलतां बलिता। प्रभु ने कहा, नंद यशोदा, तुम मेरे परम प्रेमी आसक्त भक्त हो, तुम खिन्न मन क्यों हो?
जो मेरा आसक्त चित्त होता है उसके लिए कोई दुर्लभ बात नहीं होती। ये जो तुम अतिशी कुसुम के सदस्य श्याम सुंदर सुकुमार का स्वप्न देखा, मैं ही था। वो स्वप्न नहीं था, मैं स्वयं आया था। जो तुम्हारी अनुभूति है बाल रूप की, मैं स्वयं तुम्हारे बाल रूप में तुम्हारे यहां आया था, भाव में, स्वप्न में, और प्रगट में आऊंगा। वात्सल्य प्रेम का तुम्हारे हृदय में अथाह समुद्र है। तुम द्रोण और धरा हो। तुमने बहुत बड़ा भजन तप किया है जो ब्रह्मादि के लिए भी दुर्गम है, अलभ्य है। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। जहां तुम्हें वास मिला है यहां ब्रह्मादि के लिए भी दुर्लभ है। ये ब्रज 84 कोश ब्रह्मा जी ने भी कहा है, तद भूरि भाग्य मिहि जन्म किमप्यटव्याम। मेरे अभाग्य होंगे यदि मुझे यहां कोई भी रूप में रख लिया जाए गोकुल में, ब्रज में। तुम्हारा ही स्वरूप द्रोण और धरा है। अब तुम नंद और यशोदा के रूप में प्रकट हुए हो। अब तुम तनिक चिंता मत करो, जो तुम्हारे स्वप्न में मैं प्रकट हुआ था, हे गोपराज, मैं स्वयं तुम्हारा बालक रूप बनकर आ रहा हूं। समझ रहे? वहां चतुर्भुज नारायण और यहां वंशीधारी ललित त्रिभंगी कौन? ये निकुंज से पधारे हुए लालजू महाराज। इसलिए महाप्रभु आनंद आज नंद के द्वार, दास आनंद भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर। ये भगवत रहस्य है। इसे प्रेमी जन ही केवल जानते हैं, बाह्य व्यवहार में नहीं। शास्त्रों में जो संकेत होता है वो ईश्वर स्वरूप भगवान या आए, कन्या को लेकर चले गए वसुदेव जी, लेकिन जो लाल जी को लाए वो समा गए हमारे लालजू में। और जब लालजू को लेके गए तो वही चतुर्भुज, यही जो ब्रह्म हृदय है, वही अक्रूर को दर्शन कराया कि अनंत शेष सैया पर शयन की हुई भगवान चतुर्भुज महाऐश्वर्यशाली। बाहर देखा तो कृष्ण बलराम, अंदर देख रहे तो शेष सैया पर विराजमान भगवान चतुर्भुज। यशोदा जी, नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए भगवान के ये वचन सुनकर, मुरली मनोहर अंतर्धान हो गए। समय बीतता गया। एक दिन देखा कि बाबा और बड़े ब्रजवासी सब बैठक में बैठे हुए थे, तो वृद्धा तपस्विनी तेजोमयी अग्नि कांति, जिसकी मानो मूर्तिमान अग्नि पधार रहे हो, ऐसी कांति है तेजोमयी। अवस्था वृद्ध है, साथ में एक स्नातक ब्राह्मण बालक है। समस्त गोपराज की सभा खड़ी होकर के सम्मान की, गोपराज भी खड़े हुए। ऐसा लगा कि कोई मानो मूर्तिमान तपस्या पधारी हो। सबने प्रणाम किया, आसन आदि दिया। देवी, आपके दुर्धर्ष तेज को देखकर हम ये जान नहीं पा रहे कि आप कौन हमारे ब्रज में पधारी है। ऐसा लगता है कि भगवान की महाशक्ति योग माया ही मूर्तिमान तपस्वी रूप में आई है। और आपके साथ बालक के देखने से ऐसा प्रतीत होता है मानो देवर्षि नारद जी ही इस बाल रूप में आए हुए हो। ये बात सुनकर ब्रजराज की वो तपस्विनी मुस्कुराकर बोली, मेरा नाम पौर्णमासी है। मैं तपस्विनी हूं और पूर्ण दैव का ज्ञान रखती हूं। प्रारब्ध का, भाग्य का, दैव विधान क्या है, मैं इसका पूर्ण ज्ञान रखती हूं। इस बालक का नाम मधुमंगल है। यह स्नातक है, महान भजन रस में डूबा हुआ है, इसलिए इसको देखकर देवर्षि नारद का स्मरण होना उचित ही है। ये देवर्षि नारद के ही समान है। तपस्विनी की बात सुनकर गोपराज अपनी सभा के साथ हाथ जोड़ करके पुनः प्रणाम किया और कहा कि क्या हमारे लिए आज्ञा है। हमारे तो अहोभाग्य हुए ब्रजवासियों की कि आप तपस्विनी की सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। इस पर आपने महती कृपा करके हमारे नगर में जो आप आई ब्रज में, तो आप हमें बताइए कि हम आपकी क्या सेवा करें।
उन्होंने कहा तुम्हारा निर्वचनीय सौभाग्य प्रकट होने वाला है, मैं उनके दर्शन करने के लिए आई हूं। तुम सब पूछ रहे हो तो मैं वर्णन कर रही हूं। तुम सब ब्रजवासियों का महान सौभाग्य उदय होने वाला है। ये जो आपके गोपराज नंद है, इनके यहां अखिल जगत को आनंद सिंधु में निमग्न कर देने वाला वो प्रेम बपू प्रभु प्रकट होने वाले हैं। पौर्णमासी की ये बात सुनकर बाबा परमानंद में मगन हो रहे हैं। गदगद वाणी से कहने लगे, देवी आपके शुभागमन से इस संपूर्ण ब्रज पावन हो गया। हम आपके लिए कृष्णांतिके के समीप एक पर्णकुटी बना देते हैं, आप रहिए। कृष्णांतिके यमुना जी के समीप, यमुना जी का एक नाम कृष्णा भी है। कृष्णा अर्थात यमुना जी के समीप, कृष्णांतिके यमुना के समीप एक पर्णशाला की रचना करते हैं और आप विराजिए और हम सब ब्रजवासी आपकी सेवा करेंगे। पौर्णमासी बोले, आपका वाक्य निकला कृष्णांतिके, तो अब जो बालक होगा उसका नाम कृष्ण रखा जाएगा। मैं दैव विधान को जानने वाली हूं, दैवज्ञा हूं, हर विधान मुझे पता है। तो जो बालक तुम्हारे यहां प्रकट होगा उसका नाम कृष्ण होगा। वो अद्भुत प्रभावशाली होगा। उसके प्रभाव को क्या बतलाऊं? वो प्रभाव में परस्पर विरोधी वस्तुओं में भी कोई विरोध नहीं रह जाएगा जब वो प्रकट होगा। तस्मिन् जातवती निर्दानवता पृथिव्याम भविष्यति तदीय गुणे सदानवता सगुणता विद्यादि प्रबंधे तत्संबंधे तु निर्गुणता सकिंचनता विषय संपत्तौ तद्भक्तौ तु निष्किंचनता इत्यादिकम विरुद्धाय मानमपि सर्वै नरुरुद्धम करिष्यति। ये बालक जब प्रकट होगा तो निर्दानवता साधनवता सगुणता निर्गुणता संकिंचनता निष्किंचनता ये परस्पर विरोधी एक हो जाएंगे। तात्पर्य, जब ये प्रभु पधारेंगे तो यहां कोई दानव नहीं रह जाएगा, दानवता का विनाश हो जाएगा अथवा निर्दानवता सिद्ध हो जाएगी। नंद नंदन के अनंत मधुर गुण वाली पृथ्वी के भाग्यशाली व्यक्तियों के लिए सदानवता हो जाएगी, अर्थात समस्त ऐसे सुखों की वर्षा होगी, ऐसे सुखों का दान करेगी पृथ्वी, सब आनंदित हो जाएंगे। तो पहला निर्दानवता अर्थात दानव प्रवृत्ति का नाश, और सदानवता अर्थात पृथ्वी ऐसे सुखों को प्रकट करेगी, सब आनंदित हो जाएंगे, ऐसे सुखों को दान करेगी। और जब ये प्रभु प्रकट होंगे तो विद्यादि गुणों से विभूषित होंगे, जितने भी होंगे सबके अंदर देवी संपदा भागवतिक गुण बनेंगे। लेकिन ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण इनका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, इसलिए निर्गुणता और सगुणता भागवतिक सदगुण प्रकट हो जाएंगे और निर्गुणता अथवा सतोगुण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रभु त्रिगुणातीत है। इनके प्रकट होते ही इनके सानिध्य में तीन गुणों का प्रभाव अपना प्रभाव नहीं डाल पाता। और सकिंचनता भगवत सेवार्थ शरीर निर्वाह के लिए, भगवत सेवा भाव के लिए समस्त वैभव एकत्रित हो जाएगा। लेकिन उनके हृदय में प्रभु के सिवा किसी से अपनापन नहीं होगा, इसलिए निष्किंचनता, ऐश्वर्य वैभव और निष्किंचनता एक साथ रहेंगे। पौर्णमासी जी ने कहा कि आप हमारे लिए जो बोले यमुना के पावन तट पर पर्णकुटी तो आप बनाइए, और जब लाला प्रकट होगा तब उसके दर्शन करेंगे, फिर हम आगे बात करें। ये पौर्णमासी देवी महान भजन से युक्त है। श्री कृष्ण के जो आगे संदीपनी मुनि जी गुरु होते हैं, उनकी ये माता है और ये महान शक्ति सामर्थ्य युक्त है। ये मधुर लीला के सब विधानों को जानने वाली है। ये मधुमंगल इन पौर्णमासी देवी का पौत्र, संदीपनी मुनि का ये पुत्र है। भगवान श्याम सुंदर का नित्य प्रिय सखा है।
ये हास परिहास करके श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने वाला है। श्री कृष्ण की गोष्ठ लीला तथा गोपांगनाओं की जो और लीलाएं हैं उनमें मस्खरे मनसुखा के नाम से जाना जाता है। भगवान नंद बाबा और वसुदेव जी के यहां जिस समय कारागार में कंस के यहां, उस समय नंद बाबा यशोदा मैया के यहां प्रभु प्रकट दो बार। इसमें कोई संशय न करे, शास्त्र प्रमाणित बात है। और भगवान के अंश से ही सबका प्रादुर्भाव। तो जैसे ये लीला आती कि 11 वर्ष भगवान यहां विराजमान रहे, फिर चले गए, तो तब से लेकर अब तक क्या भगवत विमुख है क्या यहाँ कोई? तो हमारे प्रभु कभी गए ही नहीं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, एक कदम भी प्रभु यहां से बाहर नहीं गए।